अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। आज हम बात करेंगे शादी के मुद्दे पे। इसी सिलसिले में हम पहले भी कुछ वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस देखें। आज बात करते हैं कि शादी पे जो अखराजात आते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं दोनों तरफ से, वो क्या हैं, लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से। आया ये अखराजात कम भी हो सकते हैं या नहीं? शादी आया सादगी से भी मुमकिन है या नहीं? तो जी आदिल, ये क्या मामला है? जी बिलाल, इसमें जो जैसा कि आपने कहा कि जो एक्सपेंसेस हैं लड़के की तरफ से और लड़की की तरफ से, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो एक्सपेंसेस हैं वो दोनों साइड से हो रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शादी पे सिर्फ लड़की वालों का खर्चा होता है, ऐसा नहीं है, लड़के वालों का भी अच्छा खासा जो है वो खर्चा होता है। और जब हम खर्चे की बात करते हैं कि यार कितना खर्चा जो है वो रीज़नेबल है, कितना खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप अर्न क्या कर रहे हैं और आप कितनी रेंज में जो है वो इजीली एक शादी कर सकते हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे ये भी है कि जैसे अब्रॉड जब शादी होती है यूरोप या यूएस वगैरह में, तो वो 30-40 लोग इकट्ठे करते हैं, एक फंक्शन करते हैं, सही है, और उसी में जो है वो अपनी शादी कर लेते हैं खुशी से। और उसमें क्या होता है कि लड़का और लड़की मोस्टली दोनों अर्न कर रहे होते हैं, तो किसी भी साइड पे इतना फाइनेंशियल बर्डन भी जो है वो नहीं आता। अब बाहर अगर कोई बंदा जो है 25-30 लाख में शादी कर रहा है, लोग ज़्यादा भी करते हैं नो डाउट, लेकिन आपकी शादी अगर लेट से कि बाहर 25-30 में हो रही है, तो बाहर तो ये अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है जब लड़का लड़की दोनों अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, उसके बावजूद लोग जो हैं वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जिसकी मेन रीज़न यही है कि लोग जो हैं वो काफ़ी स्टेटस कॉन्शियस हैं, सॉरी टू से। और उसमें होता क्या है कि सिर्फ दिखावे के लिए कि यार इसने जो है वो 20 की है, मैंने 25 की करनी है, मैंने 30 की करनी है, बेहतर जगह पे करनी है, मैंने ज़्यादा डिशेस करनी है, तो उसकी वजह से जो है वो लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उनकी रेंज से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को मुश्किल में डाल के, ठीक है, लोन लेके या आगे पीछे से सारा कर करा के किसी तरह से, तो वो जो है ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं। तो आदिल, लड़के की तरफ से क्या एक्सपेंसेस होते हैं और लड़की की तरफ से क्या एक्सपेंसेस होते हैं? जी फिलहाल इसमें सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारा एक फंक्शन नहीं होता, हमारे 4 से 5 फंक्शन होते हैं। ठीक है, आपकी मेहंदी है, मेहंदी से पहले भी काफ़ी चीज़ें होती हैं बाय द वे। मेनली आपकी मेहंदी है, बारात है, वलीमा है जो रिसेप्शन है, और मखलावा वगैरह आपका, और उसके बाद भी दावतें और चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो समझें जो मेन खर्चे हैं। हाँ, माना 4 फंक्शन हैं तो ड्रेसेस वगैरह ये वो सारी छोटी मोटी चीज़ें खर्चे तो आएंगे, लेकिन जो मेन खर्चे हैं वो ये है, मिसाल के तौर पे जिनकी मेरे नज़दीक कोई ख़ास जो है ना वो उनकी मुझे समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे आपने गोल्ड लेके देना है बहुत सारा अपनी वाइफ को, पता नहीं कितने तोले, क्यों? सही है। अब उसमें बात ये है कि अगर तो वो रीज़नेबल है कि यार उसने 1-2 दिन पहनना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दिखावे के लिए लेके देना है कि यार उन्होंने 15 तोले दिया था, मैंने 20 देना है, तो फिर ये गलत है, क्योंकि गोल्ड अच्छा खासा एक्सपेंसिव है और वो बाद में उसने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना। सही है, मिसाल के तौर पर मैंने देखा अब्रॉड बहुत सारी लड़कियाँ जो आती हैं शादी के बाद, वो बाहर गोल्ड नहीं पहनती अपना, तो वो गोल्ड क्यों पड़ा हुआ है इतना आपने जो लेके सेव में रखा हुआ है। ठीक है, या उसके अलावा आपने कपड़े लेके देने हैं लड़की की तकरीबन सारे जो है ना वो फैमिली को, क्यों वो लेके देने हैं? बहुत सारों को तो पसंद भी नहीं आने, उन्हें कलर नहीं पसंद आना, डिज़ाइन नहीं पसंद आना। ठीक है, तो आप क्यों लेके दे रहे हो? सही है। उसके बाद मिसाल के तौर पे जो है वो ये है कि जो वलीमा रिसेप्शन करते हैं लोग, करना चाहिए वलीमा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बात दोबारा कि आप समझते हो कि जी मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि मैंने शादी की है और जी 1000 बंदा मैं इनवाइट कर लूं, हालांकि मेरी जो है वो अपनी एक अच्छी मुनासिब रेंज 300 लोगों की थी, तो वो भी आप ज़्यादती कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से बात यह है कि मिसाल के तौर पे 1 डिश अगर अलाउड है तो लोग कोशिश करते हैं कि जी नहीं 4 से 5 डिशेस किसी तरह हों ताकि मैं शो करूं मैंने बड़ी अच्छी शादी की है। उसमें आपका अच्छा खासा खर्चा आता है। आप सिर्फ ये सोचेंगे 500 या 1000 लोग हों और हर बंदे के आपने 2 से 3 हज़ार देने हों खाने के, तो वो कितने पैसे बन रहे हैं सिर्फ एक खाने के, रिसेप्शन के, वलीमे के। ठीक है, ये तो हो गया लड़के की तरफ से। अब जो लड़कियों की तरफ से मेन एक्सपेंसेस हैं, सबसे बड़ा तो है उनके डॉरी का, जो आपका बनता है जहेज़ का। ठीक है, अब उसमें क्या है, मिसाल के तौर पे घर की चीज़ें लेनी है, और आजकल लोगों की इस तरह की भी रिक्वेस्ट्स हैं कि ये बाइक चाहिए, ये हमें गाड़ी चाहिए, ये जिसकी वजह रिक्वेस्ट से है या ऑर्डर्स होते हैं? ऑर्डर ही समझ लें। ठीक है, ज़ाहिर अगलों को बेचारों को मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है फिर। ठीक है, और उसके बाद उनका ये भी है कि बारात वाले जो है लड़के वाले, वो 400-500-600 लोग लेके बारात पे आ जाते हैं। उन सब का वहाँ पे कि खाना अच्छा होना चाहिए, अच्छी जगह पे अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने बातें करनी है। मुझे समझ नहीं आती, लोगों ने वैसे भी बातें करनी होती हैं, लोगों को कभी खाना पसंद नहीं आना होता, लोगों को कभी अरेंजमेंट पसंद नहीं आनी होती, तो आप लोगों की बातों के लिए जो है यार वो अपने आप को तंग कर रहे हैं बिलाल। ठीक है, तो उसमें यह है कि ये मेन खर्चे हैं आपके जो लड़के और लड़की की तरफ से हैं। उसके बाद फिर और बड़ी छोटी छोटी सी जो है ना चीज़ें हैं। चले कुछ चीज़ें तो अंदर ऐसी हैं कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार वो जैसे दूध पिलाई है या जूता छपाई है,
कि यार एक अच्छा जो है ना वो ट्रेडिशन है और एक अच्छी मेमोरी बन जाती है। लेकिन आजकल उसमें भी अगर जो है वो ज़िद लगा के बैठ जाने जी इतने पैसे दोगे तो ही जो है ना काम होगा, तो वो भी ज़्यादती है। या फिर मिसाल के तौर पर जो लड़की का ड्रेस है, ठीक है, लड़के फिर भी बाद में अपना ड्रेस कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो लड़की का ड्रेस होता है उसके बिल्कुल आप कह लें कि हार्डली 1% चांसेस हैं कि वो ड्रेस दोबारा कभी यूज़ होगा, ठीक है। तो उस ड्रेस पे लोग इतना खर्चा लगा देते हैं, क्यों? क्या फ़ायदा है उसका? हाँ, जो रीज़नेबल है, आप समझते हैं कि यार मेरी रेंज है यहाँ पे 50,000 लगाने की, तो आप 60 लगा दो, 70 लगा दो, लेकिन सिर्फ 5 लाख का ड्रेस ले लेना दिखावे के लिए, तो वो तो अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो आप। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो सोसाइटी में हो रही हैं, जैसे कि वन डिश पॉलिसी गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था और कुछ हद तक ये इम्प्लीमेंटेड भी है। और मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने बड़ी सादगी से भी शादी की है, और आजकल हमने क्वारंटीन में स्पेशली देखा है कि ये पॉसिबल है, शादियाँ ऐसी हुई हैं। लेकिन जो चीज़ मेरी समझ से बालातर है वो ये है कि हमारी सोसाइटी एजुकेटेड हो रही है लेकिन ये चेंज आ नहीं रहा। इसकी क्या रीज़न है? दोनों साइड से कहते हैं ये जी कि हमें डॉरी नहीं चाहिए, ठीक है, हमने अपने अखराजात कम करने हैं, लेकिन ये चेंज क्यों नहीं आ रहा? बिलाल देखें, उसमें एक चीज़ यही है कि हमारे यहाँ जो है वो बातें करना बहुत आसान है, एक्शन नहीं लोग ले रहे। क्योंकि होता क्या है मिसाल के तौर पे कि लोग किसी भी महफिल में बैठ के कहेंगे कि यार ये सब गलत है, जब उनकी अपनी शादी की बारी आएगी तो वो कह देंगे यार घर वाले नहीं माने, ठीक है। और भाई घर वाले मानने नहीं है, तुमने मनाने की कोशिश नहीं की। हम मिसाल के तौर पे लड़के के लिए घर वाले जो हैं उन्होंने ज़ाहिर कह दिया होगा कि यार हमारी पहली पहली शादी है या एक ही लड़का है या जो भी है, तो आपने आगे से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश ही नहीं की, आपने कह दिया हूँ चलो ठीक है जो भी है सही है। तो अब उसमें बात यह है कि ये तो लड़के की तरफ से है। लड़की की तरफ से मिसाल के तौर पे अक्सर क्या होता है कि आपने कहा है कि हमें जहेज नहीं चाहिए, उसके बावजूद वो दे देंगे कि नहीं यार कल को लोग क्या कहेंगे, इन्होंने कुछ दिया नहीं, ये साथ लेके कुछ नहीं आई। तो यहाँ पे लड़की का बनता है कि अपनी फैमिली से बात करे और कहे कि अगर उन्हें नहीं चाहिए तो हम क्यों जो है वो देना चाह रहे हैं। और उसमें यह भी है कि अगर दोनों फैमिली एग्री करती हैं कि हम जो है वो सादगी से शादी करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि यार लोग क्या कहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि यार सादगी से शादी कर ली है, लगता है कि इनका जो है ना कोई और ही चक्कर था। तो भाई अगर आप वाकई ही में करना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों की बातें ना सुने, आप देखें कि आप दोनों फैमिलीज़ के लिए क्या अच्छा है और ऐसी क्या सिचुएशन है कि जिससे ये इवेंट खुशी से भी गुजर जाए और आप पे कोई फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए। क्योंकि होता क्या है कि दोनों फैमिलीज़ हो तंग ही रही होती हैं अपने बजट से बढ़ के, तो फिर भाई क्यों कर रहे हो? फिर ये है कि आप जो है वो चिल करो, रिलैक्स करो, ठीक है। सही। तो नाजरीन, ये था आज का मुद्दा, शादी के अखराजात का मुद्दा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ज़िंदगी के मुद्दे देखने और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।